हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और मैं अपने बारे में बताऊंगी, बहुत सी बातें हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको व्लॉग में दिखाती जाऊंगी। ये व्लॉग काफ़ी दिन पहले का है बट एडिटिंग आज कर पाई है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ जो भी कुछ लाइफ में घट रहा है, अच्छा बुरा सारा कुछ। तो अभी तो अच्छा ही दिखा रही हूँ कि भाई घर बन रहा है, और चलो ठीक है मैं बनवा रही हूँ। कुछ पुरानी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को मैंने कहा कि चलो छोड़ते हैं, रिश्तों में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ी और आज मैं ये घर बनवा रही हूँ खड़े होके। हालांकि इसमें पैसा मेरा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन हाँ आइडिया मैं दे रही हूँ, खड़े होके काम मैं करवा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मिस्त्रियों से काम करवाना, वो भी जो रोज़ हम पेमेंट करते हैं उस हिसाब से काम हो रहा था। तो बहुत टेढ़ा काम होता है, हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है। तो और क्या है कि भाई एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस है घर बनवाने का। तो मुझसे मदद कोई अगर मांगेगा तो मैं डेफ़िनेटली अपनी हेल्प दूंगी ही। और फैमिली में ये मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर फैमिली को इकट्ठा एक बन के रहना है तो अभी है ना, दोनों तरफ यहाँ पे प्लास्टर का काम चल रहा था और मैं यही चीज़ देख रही थी कि पूरा घर फैला पड़ा है, अंदर से बाहर तक कहीं भी कोई भी सामान रखने की या बैठने की जगह है ही नहीं। पूरा टूट फूट रहा है, कहीं रहने की जगह ही नहीं है घर में। इतनी सी जगह बची है बस आने जाने के लिए, बाकी कोई जगह नहीं है। देखो हाँ हाँ, वो क्या चलेंगे मैं तो नीचे से दे दिया सारा, देखो उठा के सही करो। मैं काम ही दिया मैंने। वो मसाला मिला जाओ, मैं देख रही हूँ पूरा घर अभी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये अभी और टूट रहा है ये वाला हिस्सा, देखो पूरा। और मेरी शक्ल भी ऐसी हो रही कि मैं दिखा नहीं सकती, बहुत गंदा चेहरा हो रहा है। सो मेरी फेस को तो ना अगर थोड़ा बहुत भी आ जाए तो इग्नोर कर देना। बस इतना सा, ये इतनी सी जगह है, पूरा रूम भला भरा पड़ा है सामान से। आधा सामान तो इधर उधर शिफ्ट किया है रेंट के मकान पे, क्योंकि सामान रखने की जगह नहीं थी। इसमें भी प्लास्टर चल रहा है, मिस्त्री साहब लगे पड़े हैं, इसमें भी प्लास्टर चल रहा है। चलो मिस्त्री साहब करो, तुम वायरल हो जाएंगे अब, सब देखेंगे सोन के तो अन्य। लाइव नहीं है, यूट्यूब का व्लॉग है। मैंने कहा ला बहुत महीना हो गए व्लॉग शूट कर लूँ, आज यादें रह जाएंगी घर की कि घर बना था कभी हमारा। टूट रहा है पूरा, यहाँ से तोड़ने में लगा पड़ा है ये। तो घर का सामान हम लोग कहाँ देंगे। अभी ये घर का सारा सामान है ना, हमने किराए के एक रूम में दे रखा है। तो जो भी क्लियरिफिकेशन है ना, मैं इसी वीडियो से बता देती हूँ कि घर का सामान हमने किराए पे दे रखा है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे चल के क्लियर करती जाऊँगी, अभी नहीं। लेकिन मेरे जो गांव के, मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी के मन में जो सवाल है ना, वो इस वीडियो से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ऐसे मकान में कैसे कोई रह सकता है और कहाँ सामान रखेगा। आप लोग खुद ही देख लो, पूरा ये रूम सामान से भरा हुआ है, वो सब सामान से भरा हुआ है। अब ये बताओ कि हम बाकी का एक्स्ट्रा सामान कहाँ रखेंगे। तो वो हमने रखा है रेंट के कमरे पे, जहाँ पे देखभाल होती रहती है, ताला भी लगा रहता है, लेकिन नाइट में वहाँ पे मेरी सास को हम लोग भेजते हैं सोने के लिए नीचे। तो वो दीवार का काम शुरू हो जाए। नेक रह गया तुम्हारा तो, कौन आई है बस तो हाँ हाँ कर ले जल्दी। अब और तो चाहिए नहीं इसमें, तसला का तसला मसाला दूँ तो इन पहले नीचे से उठ जाएगा। ये नीचे इतना सारा मसाला पड़ा हुआ है। हाँ पहले तुम इसको थाप लो तब दो, तो मेरे सर पे ही गिरता है वो। तो आज के दिन ना यहाँ पे मिस्त्री तो मिल गए थे, लेकिन लेबर जल्दी नहीं मिल रही थी, क्योंकि गर्मियों में हमारे वहाँ गेहूँ निकलते हैं और गेहूँ के टाइम पे ना लेबर जल्दी मिलती नहीं है। तो यहाँ पे लेबर का काम हो रहा है, आप देख ही रहे हो कि रेत को छाना जा रहा है, और हम सब फैमिली मेम्बर मिल के ये सारे काम कर रहे थे। और किसी का भी चेहरा दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि ना हमको जल्दी नहाने मिल रहा था और ना ही हमारा कोई काम हो रहा था। धूल मिट्टी इनकी वजह से भाई आप समझ सकते हो कि जब घर बनता है तो कैसी हालत हो जाती है। तो बस वही हालत हो ही रखी थी। और ये वाले मोमेंट है ना, मैंने जानबूझ के शूट कर लिए। मैंने कहा ये देखो क्या हो रहा है, वही चेहरा छुपा लिया, लेकिन उनकी हरकतें तो दिख ही रही थी कि क्या काम हो रहा है। मैंने कहा किसी दिन ऐसा ही एक दिन था जब मेरा घर बन रहा था और मैं भी रेत वगैरह छानती थी। आज मैंने कहा देखो आज आप लोग भी छान रहे हो।
तो बस मैं बैठ के गेट पे यही बातें कर रही थी और वीडियो शूट कर रही थी और हंस रही थी काफ़ी। और मैं करने जा रही थी तो लेकिन मुझे उन्होंने करने नहीं दिया, बोले तेरे घुटने में तकलीफ़ है तो तू मत कर, क्योंकि मैं इस तरह नीचे बैठ के कोई काम कर ही नहीं सकती। आप लोगों को भी पता है कि मेरे घुटने में और कमर में कितनी प्रॉब्लम है और काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम है मुझे। तो अभी ना सब लोग मेरे घर पे ही रहते हैं, मेरी फैमिली के कुछ मेंबर मेरे घर ही रहते हैं, क्योंकि घर बन रहा है, आप सबको पता ही है। और मुझे फिर मेरे वो दिन याद आते हैं जब मेरा घर बन रहा था और मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा था। तो अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो फिर आप लोगों को तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद मेरे कमेंट में मुझे काफ़ी चीज़ें लिख कर दिखा दोगे कि दी आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा था और आप सबके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। तो मेरा जो व्यवहार है वो आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू दिख ही जाएगा। और मेरे साथ आज से 3 साल पहले जब मेरा घर बना था, 3 से 4 साल पहले, तब कैसा व्यवहार हो रहा था वो आप भी देख सकते थे कि अपनी लाइफ में मैंने कितना कुछ अकेले किया था। इतनी मेहनत करते-करते कहते हैं ना शायद बुढ़ापा जल्दी आ गया। आप लोग भी कहते थे कि दी इतनी मेहनत मत करो, आप परेशान हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। कहीं न कहीं सच बात थी कि इतनी मेहनत करी अपनी लाइफ में कि आज घुटने के दर्द, कमर के दर्द सब चीज़ों को लेकर बैठी हूँ और वेट भी कितना बढ़ गया है। तो ये आप लोगों ने देखा ही है, सारी मेहनत मेरी आप सब ने देखी थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो बहुत सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, और इस आप सब में मेरी जो नई फैमिली भी है और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, वो मुझे याद भी हैं कि बहुत सालों से वो मुझसे जुड़े हुए हैं। उनको मेरी लाइफ़ की एक-एक चीज़ पता है। तो वो लोग जानेंगे कि हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। आप लोग इसमें से कुछ जो नए आए होंगे, उनके लिए कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो आप आज से 4 साल पहले की वीडियो जब देखना, जब मेरा घर बन रहा था और मैं कितनी अकेली थी। मुझे इतनी भी हेल्प नहीं थी कि मैं अपना सामान भी कहीं इधर से उधर रख सकूँ, और रखती भी थी तो रोज़ की लड़ाई, रोज़ की किच-किच होती थी। तो वो पल याद करके मुझे लगता है मेरे साथ तो गलत हुआ सो हुआ, लेकिन मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगी। ठीक है, जिसकी करनी उसके हाथों, और ज कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो ये बात है ना, आप मेरी लाइफ़ की जो वीडियो आएँगी ना, उससे आप जान जाओगे कि 10 साल पहले से लेके, यानी मेरी शादी हुई है तब से लेके अब तक मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, और भगवान आज वो चीज़ें लौटा-लौटा के सबको दे रहा है। सो मैं भगवान पे ही बिलीव करती हूँ, अपनी करनी पे बिलीव करती हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मैंने जो किया था ना, मैं भगवान से जो कहती थी, आज वो भगवान ने वो दिन ला के रख दिया। मैं भगवान से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपनी करनी करते रहो, और अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है ना, तो वो भगवान पर छोड़ दो, भगवान उसका फल उसको ज़रूर देता है। और ये सारी चीज़ों की जो रियलिटी है ना, वो अब मैं आपको आगे चल के अपने किसी व्लॉग में दिखाऊँगी कि क्यों मैंने ये सारी चीज़ें बोली हैं। तो बस अपने तरफ से अच्छा करते रहो, चाहे आपके साथ कोई बुरा करे ना, उसके साथ भी, और उसका जो अच्छा फल भगवान देता है ना, फिर आप उस फल से इतने इतने खुश हो जाओगे ना कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भगवान हमको इतना अच्छा फल देगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगी मेरी लाइफ़ का, यानी लाइव तो नहीं लेकिन वीडियोज़ के थ्रू, व्लॉग के थ्रू आपको दिखाऊँगी। तो अभी ना यहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं साथ में, और सास-ससुर बैठे हैं बाहर। और बस मैंने यही, मैं ना खुल के आप लोगों को अभी कुछ चीज़ें नहीं बता रही हूँ, आगे के व्लॉग में बताऊँगी, ताकि आप लोगों की भी आँखें एकदम खुल जाएँ कि दीदी ये क्या हुआ? सो बस जो भी कुछ है ना, धीरे-धीरे व्लॉग में आपके साथ दिखाऊँगी। तो अभी फटाफट से बना रही हूँ खाना-पीना, क्योंकि सास-ससुर बैठे हैं और अभी वो जाएँगे किराए वाले घर पे, और वो खाना खाएँ इधर, कभी-कभी तो घर पे खा लेते हैं, कभी-कभी टिफ़िन पहुँचाना पड़ता है, और हम दोनों मिलके ही किचन में काम कर रहे हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। भाभी है ना जो, वो बर्तन माँज रही हैं और मैं बना रही हूँ जल्दी-जल्दी खाना, ताकि जहाँ काम जल्दी हो जाए। और जब बड़ी फैमिली हो जाती है ना, तो काम भी मिलके ही करना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि जब हम मिलके काम करते हैं ना, हम तो 15 लोगों का काम भी ना हम 1 घंटे में कर देते हैं, और जब हम अकेले होते हैं ना, तो हम 2 जन का काम भी 2 घंटे में कर पाते हैं। तो ये होती है एकता में बल। अगर आप एक बन के रहोगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें हैं ना, वो आसान हो जाती हैं। मैंने तो मेरी लाइफ़ से यही सीखा है। और बाकी सब पे क्या, मैं बाकी सबके बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैं तो बस अपने बारे में ही बता सकती हूँ कि जब आप एक होते हो ना, तो बहुत सी कठिनाइयाँ भी नॉर्मल सी चीज़ें हो जाती हैं। और कितना भी ज़्यादा बर्डन वाला काम हो, कितना भी काम हो या कुछ भी हो, आप बहुत आसानी से चीज़ों को झेल लेते हो। और मैं आप लोगों के साथ ना अभी कुछ चीज़ें क्लियर करके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी ना, तो आप आगे उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे जो आज मैं आपसे छुपा रही हूँ, आप लोगों को क्लियर नहीं कर रही हूँ। सो आने वाले ब्लॉग का वेट करिएगा, और परिवार जब साथ में बैठ के खाना खाता है, उसकी खुशी क्या होती है वो आप अब देखेंगे। कितने सालों बाद, आज शायद 12.5 साल हो गए होंगे या 12 साल हो गए होंगे, 12 साल बाद
हमने यानी जो आधा परिवार है, ये मेरा आधा परिवार भी नहीं है, एक कुछ हिस्सा ही है परिवार का। कितने सालों बाद हम सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये जो खुशी है ना, ये एक ना पैसा खरीद के दे सकता है, ना आपको कोई पड़ोसी खरीद के दे सकता है। ये खुशी परिवार की परिवार से ही मिलती है। और अपने परिवार को जितना हो सके उतना एकजुट बनाने की कोशिश ही करना। और अगर आप उसमें सफल हो जाते हो ना, तो आपकी लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है। तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ ख़राब भी हुआ। अभी मैं आपको अच्छा दिखा रही हूँ कि बहुत कुछ अच्छा है, घर बन रहा है, एक परिवार साथ बैठ के खा रहा है, जिनसे कभी आपकी इतनी दुश्मनी हो कि आप एक दूसरे की जान लेने पर भी हावी हो जाएं, और वक्त ऐसा दिन ला दे कि आप एक थाली में बैठ के खाने लगो, तो उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा यार आपके लिए। तो मेरी लाइफ में तो यही हुआ है कि एक दूसरे की शक्ल ना देखना, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं, बोलना तो दूर की बात है, और फिर उन्हीं लोगों के साथ में बैठ के खाना एक परिवार की तरह, कितनी बड़ी बात है भाई। नज़र ना लगे, टच वुड, मेरी बातों से भी नज़र ना लगे फैमिली में। बस मैं तो यही चाहती हूँ, आप लोग भी बस दुआ करना कि सब कुछ अच्छा ही रहे, कुछ गलत ना हो। तो चलिए इस ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि अब खाना खाने के बाद मैं जाऊँगी स्कूल। शाबाश ए ठाकुर साहब, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छे लगते तो फोन देखा इंडिया गेट, इंडिया गेट। किसी की चैन सीधी खड़ी रहे बेटा, तू यूँ लगती जैसे कितनी बीमार हो, कितने महीनों से। ढांचा हो रही है, सही में ढांचा हो रही है। मोली नकल मार रहा है आरू की, ऐसे चलती है दीदी। आरू क्यों मार देती है बात बात में उसको? हाँ तो छोटा तो है। हाइट देखो यार, हाइट देखो यार, हाइट। प्रधान जी चल दिए कुर्सी लेके। ओ प्रधान जी बैठ गए। और मैं क्या करूं, प्रधान जी चल दिए। प्रधान जी बैठे, कुर्सी पकड़ गए। कुर्सी बैठे कुर्सी। टेम्पो ने स्कूटी को छावा कमरा में से, कमरे में से खाट लिया। इतनी हिम्मत नहीं। सो उठा ला रही होती है हेड वाइट। जिस सब काम की नहीं कर देते, सही बता रही हूँ। मैं तेरी चढ़ा चलो। मैं तो कुछ बोलूँ तो मेरे तो पीछे बुरबुराती है, मैं खूब सुन लेती हूँ। तो क्या क्या बुरबुराती है?